हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का अब जो हमारा नया टॉपिक सेट 3 में स्टार्ट हुआ वो है अलजेब्रा ऑफ सेट्स, जिसमें हम लोग 7 लॉज हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होने वाले लॉज हैं। तो मैं चाहती थी कि आपको मैं इसके प्रूफ भी जो है बताऊँ किस तरह से इनको हम प्रूफ करेंगे, और वो एक लॉ होगा और उसको हम किस तरह से उसको प्रूफ करेंगे। तो अलजेब्रा ऑफ सेट्स जो हमारे पास है वो प्रोवाइड करते हैं हम लोगों को, प्रोवाइड अस विद लॉस व्हिच कैन बी यूज्ड टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स इन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस। सो फर्स्ट जो हमारे पास है वो है, हमारे पास है कम्युलेटिव लॉ। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कम्युलेटिव फ्लो होता क्या है। कम्युलेटिव फ्लो हमारे पास होता है ए यूनियन बी इक्वल्स बी यूनियन ए, या हम इसको शो कर सकते हैं एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स बी इंटरसेक्शन ए। सिमिलरली जैसे हमारे पास अगर कोई से दो सेट्स जो हैं वो मौजूद हैं, हम उसका ए यूनियन बी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो मेरे पास जो सेट ए होगा उसके एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे। एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 7 8, और इस तरह से मैं यूनियन फाइंड आउट करी बी सेट जो मेरे पास है वो मेरे पास है 2 3 6। तो जब मैं इसका यूनियन फाइंड आउट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 6 7 8। यूनियन का मतलब ये कि मेरे पास सारे जो एलिमेंट्स ए और बी के अंदर मौजूद हैं उनको मैं लिख लूँगी। इसी तरह से अगर मैं बी यूनियन ए फाइंड आउट करती हूँ तो मेरे पास आंसर यही आएगा 1 2 3 4 6 7 एंड 8। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो ए यूनियन बी है वो बी यूनियन ए के इक्वल है, क्योंकि ये क्या आ रहे हैं सेम। इसी तरह से अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं किस तरह से फाइंड आउट करूँगी। 1 2 3 4 7 8 मेरे पास जो हैं वो सेट्स हैं। अब मैं इसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करूँगी। इसका मतलब ये है कि मेरे पास ए और बी में जो कॉमन होंगे वो एलिमेंट्स आएंगे। तो 2 एंड 3 जो है मेरे पास कॉमन थे, जो कि मैंने लिख लिए। इस तरह से अगर मैं बी इंटरसेक्शन ए फाइंड आउट करती हूँ तो मेरे पास 2 एंड 3 ये 2 ही एलिमेंट्स आएंगे। तो इसका मतलब क्या है मेरे पास कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर है। इसका मतलब है कि हम लोगों ने इसको प्रूफ कर लिया, प्रूफ्ड। स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया कि किस तरह से ये इक्वल्स होते हैं। ये मैंने आपको प्रूफ करके जो है वो बता दिया है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नेक्स्ट लॉ है एसोसिएटिव लॉ। ये मैंने यहाँ पे लॉस लिख दी हैं, दो लॉज हैं इसके, ए यूनियन बी ब्रैकेट्स यूनियन सी इक्वल्स ए यूनियन ब्रैकेट्स बी यूनियन सी। एंड जो दूसरा है वो है ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट्स इंटरसेक्शन सी इक्वल्स ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट्स बी इंटरसेक्शन सी। और फर्स्ट पहले मैं इसको जो है वो आपको प्रूफ करके बताती हूँ। सिमिलरली आप दूसरा जो है उसी तरह फाइंड आउट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी कि मैं यहाँ पर पहला जो है वो फाइंड आउट कर रही हूँ, उसको प्रूफ कर रही हूँ। तो ए यूनियन बी मैं सबसे पहले लूँगी, क्योंकि ये मेरे पास ब्रैकेट्स है। फर्स्ट हम लोग अकॉर्डिंग टू बोर्ड में पहले हम ब्रैकेट्स को सोल्व करते हैं। तो मेरे पास जो ए यूनियन बी है वो क्या आ जाएगा। मेरे पास जो ए की थी मैं वही वैल्यूज जो है वो दोबारा से यूज़ करी, जो एज यूजुअल जो मैंने पिछले लॉ में यूज़ की थी। और बी की वैल्यू है मेरे पास 2 3 एंड 6। तो मेरे पास ए यूनियन बी क्या आ जाएगा 1 2 3 4 6 7 एंड 8। अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है यूनियन को। सबसे पहले तो मैं किसको सोल्व कर रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और उसमें सबसे पहले मैं किसको सोल्व कर रही हूँ, ए यूनियन बी को। अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास ए यूनियन बी का आंसर आ गया। अब मैंने यूनियन सी फाइंड आउट करना है, यानी ए यूनियन बी यूनियन सी। तो मेरे पास ए यूनियन बी का आंसर क्या आया है 1 2 3 4 6 7 एंड 8। एंड यूनियन सी मेरे पास क्या होगा, सी की वैल्यू जो है मैंने लिखी हुई है वो मेरे पास है 2 8 9, जो कि हम मुझसे सपोज कर लेते हैं वैल्यूज़ को। हमें सिर्फ ये देखना होता है कि ये लॉ जो है वो प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब मैंने यहाँ पे यूनियन फाइंड आउट कर लिया, तो मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 4 6 7 8 एंड 9। तो ये मेरे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो प्रूफ हो गई है। अब मैंने क्या फाइंड आउट करनी है, राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड आउट करूँगी, बी यूनियन सी, क्योंकि सबसे पहले तो हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। बी की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 3 6, और सी की वैल्यू मेरे पास क्या है 2 8 एंड 9। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 2 3 6 8 एंड 9। अब मैंने क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन ब्रैकेट्स बी यूनियन सी। तो मैं यहाँ पे फाइंड आउट करूँगी ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर मैं अपना जो है नेक्स्ट पार्ट जो है वो फाइंड आउट करती हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी का, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो एग्जैक्टली सेम आएगा एज यूजुअल इसके।
तो अगर आप देखें तो ये जो है आपस में जो है ये प्रूव्ड हो गया है। तो सिमिलरली आप दूसरा जो लॉ है उसको भी इसी तरह से फाइंड आउट कर लीजिएगा। अगर आपको इसमें किसी चीज़ की समझ आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास नेक्स्ट लॉ है, थर्ड लॉ, वो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो ये लॉस जो है साथ साथ लिख लीजिए। अब मैं इसको पहले जो है वो प्रूव करूँगी। इसी तरह से सिमिलरली अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ तो सबसे पहले तो अगर मैं बी यूनियन सी को फाइंड आउट करती हूँ तो मेरे पास जो वैल्यूज़ है वो तो एग्जैक्टली वही है जो मैं एज यूजुअल प्रीवियस जो है वो फाइंड आउट कर रही हूँ। तो मेरे पास इसका आंसर आता है वो आ जाता है 2 3 6 8 9, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या फाइंड आउट करूँगी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो इसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको एज यूजुअल हम लोगों ने उसी तरह यूज फाइंड करने से हम लोगों ने पीछे जो है वैल्यूज को फाइंड किया था। आई थिंक 2 3 एंड 8 मैं जैसे इसके आंसर्स लिख रही हूँ। इसी तरह से अब मैं नेक्स्ट जो है वो इसका राइट हैंड साइड जो है वो फाइंड आउट कर लूँगी। तो मेरे पास जो आंसर्स आ जाएंगे, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करती हूँ तो उसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 एंड 3। और इसी तरह से जब मैं बी ए इंटरसेक्शन सी का आंसर फाइंड आउट करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2 एंड 8। तो इसी तरह से मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का जो आंसर है वो आ जाएगा 2 3 एंड 8। अगर आप देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो सेम है। इसका मतलब ये कि है मैंने इसको उस तरह वैल्यूज नहीं लिखी लगा था क्योंकि मैं वही जो है जो डाटा है वही यूज़ कर रही हूँ। ए बी एंड सी की वही वैल्यूज हैं जो एज यूजुअल मैंने प्रीवियस लिखी हैं। बस मैंने आपको बताया कि किस तरह से इसकी जो है वो वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट जो है किस तरह से करनी है और क्या इसके आंसर जो है वो आ रहे हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो है वो है आइडेम्पोटेंट लॉ, ए यूनियन ए इक्वल्स ए एंड इंटरसेक्शन ए इक्वल्स ए। तो इसी तरह से अगर हम फाइंड आउट कर ले हैं ए यूनियन ए तो मेरे पास ए की वैल्यूज एज यूजुअल वही थी 1 2 3 4 7 8। अगर मैं यूनियन इसमें लिखती हूँ तो 1 2 3 4 7 8। अगर मैं इसका यूनियन फाइंड आउट करती हूँ तो आ जाता है 1 2 3 4 7 8। तो अगर आप देखें तो ए की जो मेरे पास वैल्यू है वो यही है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास ए यूनियन ए जो है वो इक्वल्स आ रहा है ए के। तो ये मेरे पास क्या हो गया, प्रूफ। इसी तरह से अगर मैं ए इंटरसेक्शन ए फाइंड आउट करती हूँ तो मेरे पास सिमिलर आंसर यही आएगा 1 2 3 4 7 8। तो ये भी मेरे पास ए के ही इक्वल है। तो ये भी मेरे पास क्या हो गया है, प्रूव्ड हो गया है क्योंकि ए इंटरसेक्शन ए जो है मेरे पास ए के इक्वल है। स्टूडेंट्स जो हमारे पास नेक्स्ट लॉ है वो हमारे पास जो लॉज हैं आइडेंटिटी लॉज हैं वो क्या है, ए यूनियन एस इक्वल्स है एस के, ए इंटरसेक्शन एस इक्वल्स है ए के, ए यूनियन फाई इक्वल्स है ए के, ए इंटरसेक्शन फाई जो है इक्वल है फाई के। तो स्टूडेंट्स ये आपको जो है याद रखने हैं, थोड़े से वो ट्रिकी हैं बट ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाले लॉज होते हैं आइडेंटिटी लॉज। सिमिलरली इसको हम उसी तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। यूनियन जब हम लेंगे यूनियन एस का तो हमारे पास वो एस के इक्वल्स आ जाएगा। इस तरह से अगर हम ए इंटरसेक्शन एस लेंगे वो हमारे पास ए के इक्वल आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे ए यूनियन फाई का मतलब क्या होता है हमारे पास एम्प्टी सेट, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम ए यूनियन फाई ले रहे हैं तो हमारे पास ए क्या आ जाएगा। ये मैं आपको करके बता देती हूँ कि हमारे पास ए यूनियन फाई क्या आएगा। ए का जो मेरे पास सेट है वो है हमारे पास 1 2 3 4 7 एंड 8। यूनियन फाई मीन्स एम्प्टी सेट। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 7 8। तो अगर आप देखें तो ये मेरे पास ए के ही इक्वल्स है, ए यूनियन फाई इक्वल्स ए। तो इसका मतलब है ये प्रूव होगा। इसी तरह से अगर मैं इंटरसेक्शन ले लेती हूँ तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, फाई की इक्वल आ जाएगा क्योंकि मैं एक सेट मेरे पास है 1 2 3 4 7 8 एंड इंटरसेक्शन फाई मीन्स एम्प्टी। और हमारे पास क्या होता है कॉमन, तो इसमें भी एम्प्टी सेट कहीं ना कहीं तो मौजूद होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी एम्प्टी है तो कॉमन हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी। तो इसका मतलब है ये मेरे पास क्या हो गया है, प्रूव्ड। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये आइडेंटिटी लॉस अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन लॉस। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स एस, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स फाई, ए डबल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए, एस कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स फाई एंड फाई कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स एस। तो अगर मैं फर्स्ट को प्रूव करना करूँ तो मेरे पास क्या होगा, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स एस। तो ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या कहलाएगा, एस माइनस ए। और एस मेरे पास क्या होता है 1 2 3 सो ऑन 10। और ए मेरे पास क्या था 1 2 3 4 7 एंड 8।
तो अगर मैं इसका ऐसे फाइंड आउट करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे कॉम्प्लीमेंट। मैं आपको पहले भी डिफरेंस फाइंड आउट करना बता चुकी हूँ, पहली वीडियो में आप मेरी देख सकती हैं। तो यहाँ पे जो मेरे पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5, 6, 9 एंड 10। ये मेरे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब मैंने क्या लेना है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए मेरे पास क्या है 1 2 3 4 7 8 और मेरे पास यूनियन और ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ रहा है 5, 6, 9 एंड 10। तो जब मैं इसका यूनियन लूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये मेरे पास किसके इक्वल आ रहा है, एस के इक्वल आ रहा है। तो एस मेरे पास कहाँ से कहाँ तक है 1 से लेकर 10 तक। तो ये मेरे पास 1 से लेकर 10 तक वैल्यूज आ रही है। इसका मतलब है ये पहला लो जो है वो प्रूफ हो चुका है। इसी तरह से हम सिमिलरली जो नेक्स्ट है वो इसी तरह से फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन उसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 5 एम्प्टी सेट आ जाएगा। और नेक्स्ट है हमारे पास ए डबल कॉम्प्लीमेंट। तो ए डबल कॉम्प्लीमेंट थोड़ा सा जो आपको देखने में लग रहा है कि किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो हम इसको रेस कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा ए डबल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए। सबसे पहले तो हम एक सिंगल कॉम्प्लीमेंट है वो फाइंड आउट करेंगे। वो हमारे पास क्या होगा एस माइनस ए। तो उसका आंसर मेरे पास क्या आ रहा था, एस माइनस ए का जो आंसर आ रहा था वो मेरे पास आ रहा था 5, 6, 9 10, जो हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम दोबारा से इसी का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं ए डबल कॉम्प्लीमेंट। तो उसका मतलब क्या है, हम इसको एस माइनस ए कॉम्प्लीमेंट से जो है इसका डिफरेंस ले लेंगे। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस हमारे पास क्या होता है 1 से लेकर 10 तक और माइनस और ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आता है 5, 6, 9 10। तो इसका जो आंसर है वो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 7 1 2 3 4 एंड 7 8। तो ये मेरे पास जो है वो ए के इक्वल्स आ गया, क्योंकि ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 1 2 3 4 7 8। एज जो मैं वही प्रीवियस वैल्यूज जो मैं यूज़ करूँ। तो इस तरह से हमने फाइंड आउट कर लिया। इस तरह एस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, एस माइनस एस। ज़ाहिर बात है जब हम किसी का डिफरेंस आएगा तो हमारे पास 5 के इक्वल ही आ जाएगा। और जब मैं 5 का कॉम्प्लीमेंट लूँगी एस माइनस 5, तो ज़ाहिर सी बात है वो मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एस के। सो ऑन कैन। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको जो है ये कॉम्प्लीमेंटेशन स्लोज जो है वो अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर आपको इसमें किसी भी स्टेप की समझ नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट कर सकते हैं। आप स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो लो है वो हमारे पास है डी मॉर्गन्स लॉ। ये हमारे पास डी मॉर्गन्स लॉ है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और जो नेक्स्ट है वो है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मैं ये वाला प्रूव करूँगी। सिमिलरली आप सेकंड जो है उसको फाइंड आउट कर लीजिएगा। अब सबसे पहले तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो प्रूव करूँगी। मेरे पास होगी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इट मीन सबसे पहले तो मुझे ए यूनियन बी फाइंड आउट करना होगा और ए यूनियन बी का जो आंसर है, ए की वैल्यू है 1 2 3 4 7 8। यूनियन बी की जो वैल्यू हमारे पास है 2 3 6। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4 6 7 8। अब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ले लूँगी एस माइनस ए यूनियन बी। तो उसका आंसर जो मेरे पास क्या आ जाएगा 5 9 एंड 10। तो ये मैंने जो है ए माइनस बी जो होल कॉम्प्लीमेंट है वो मैंने यू फाइंड आउट कर लिया है। तो उसका आंसर अब नेक्स्ट मैंने जो है वो राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव करनी है, जो मेरे पास इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स एस माइनस ए, जिसका आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास एस माइनस ए का जो आंसर है वो आ जाएगा 5 6 9 10। जैसे मैं बी कॉम्प्लीमेंट का भी आंसर जो है फाइंड आउट करने में बस आ जाएगा एस माइनस बी, जो कि जिसका आंसर है वो मेरे पास आ जाएगा 1 4 5 7 8 9 10। अब मैं इसका इंटरसेक्शन ले लूँगी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो उसका आंसर जो मेरे पास आ जाएगा 5 9 एंड 10। तो अगर आप देखें कि जो राइट हैंड साइड का जो आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के साथ मैच कर रहा है, ये दोनों सेम है। इसका मतलब है ये जो लो है हमारे पास क्या हो गया है प्रूफ। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स आप सेकंड जो प्रूफ है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है आप फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप जो है वो कमेंट्स करके जो है आप इसका रिस्पॉन्स देते हैं स्टूडेंट्स।
इसी तरह से मेरी वीडियोस को जो है वो देखते रहिए और उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा स्टूडेंट्स। इसी तरह से मैं और मज़ीद जो है वो अच्छा काम करती रहूँगी ताकि आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं वो लेके आ सकूँ। तो स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।